छत्तीसगढ़ में विधानसभा के दोनों चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसका नतीजा 3 दिसंबर को आ जाएगा। सरकार किसकी बनेगी ये तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा, लेकिन जो पिछले मामले हैं, जो पुराने मामले हैं, जो अटके हुए मामले हैं, उनका निराकरण कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। क्या आने वाली सरकार, जो मेरे पीछे है ये सारे शिक्षक हैं, और जो क्या आने वाली सरकार है इनकी मांगों को पूरा कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जो है अपने संशोधन निरस्तीकरण को लेकर यहाँ आए हुए हैं। पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से इनकी मांगों को अब तक ला चुके हैं। अब इनका मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इनसे जानते हैं कि सर आप मेरे को बताइए कि आप लोग का मामला क्या था, और आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, रायपुर में आ चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार तक गए, लेकिन बात नहीं बन पाई। अभी आप लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग यहाँ पर एक आदेश जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है कि इनका जो संशोधन का निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 4 सितंबर 2023 का था, वो जो आदेश शासन ने निकाला था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने ध्वस्त कर दिया है, निरस्त कर दिया है कि ये आदेश नहीं चलेगा, ये आदेश निरस्त किया जाता है। उसी तारतम्य में उन्होंने आदेश दिया कि इनको 4/9/2023 के पहले जिस स्कूल में थे उस स्कूल में पोस्टिंग दिया जाए। वो ये आर्डर की कॉपी है मेरे पास, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 4/9/2023 तक जिस स्कूल में थे, पिछली पोस्टिंग साला जो है 4/9/2023 तक, उसमें इनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इनकी सैलरी रुकी हुई है और बच्चों के हित को देखते हुए इनको संशोधित सालों में ही ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। और दूसरा आदेश उन्हें दिया कि जो 4/9/2023 का जो आदेश था गवर्नमेंट का, जो बलात् तो हमारे ऊपर थोपा गया था, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। और उनके तारतम्य में एक कमेटी भी गठित की है कि ये अभ्यावेतन दे कि अगर इनका मांग जायज़ था कि संशोधन होना चाहिए और किन किन आधार पे होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का प्रस्ताव दिया 5 सदस्यीय, जिनमें PS सर प्रमुख रहेंगे, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हेड रहेंगे। तो उनको नियमावली बनाने और दो नियम जोड़ने के लिए बोले हैं। एक तो ट्रांसफ़र पॉलिसी और दूसरा एक मार्च में एक आदेश निकला हुआ था, ये आदेश निकला हुआ है 12 अगस्त 2022 का ट्रांसफ़र पॉलिसी, और एक आदेश है इसमें 29/3/2023 का काउंसलिंग का आदेश का। तो उसके अलावा जो प्रमोशन में जो भी आदेश हैं वो भी लगने हैं, तो उनको हम लोग जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पदांकन का नियम है, जो आदेश इन्होंने निकाला है 7/2/2022 को, तो ये अभ्यावेतन भी दे रहे हैं, साथ साथ हम ये प्रयास करें पदांकन के नियम भी शामिल हो, और हम ये चाह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द अपने संशोधित सालों में ज्वाइनिंग करने दिया जाए। तो आदेश निकलने के बाद भी आप लोग की मांगों पर अमल क्यों नहीं किया? अब शासन में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इतने मतलब इस आदेश को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश को वो अपने फेवर में बता रहे हैं, जबकि उन्होंने उनके आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है कि आपने बिना जांच परीक्षण किए इनका संशोधन को निरस्त किया है। अगर आपको लगता है कि इनका संशोधन गलत हुआ तो एक बार आप जांच परख और कर लीजिए। ये शासन को निर्देश है और कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन उनका जो जबरदस्ती उनका जो संशोधन निरस्तीकरण का आदेश था उनको निरस्त किया गया है। ये हमारी जीत है और उनको कहा गया इनकी सैलरी न रोके, इनको संशोधित सालों में जाने दे। इनका 3 महीने आप लोग की सैलरी भी रोकी गई है? जी बिल्कुल सैलरी रोकी गई है, और सैलरी रोकने का कारण यही था कि हमारा जो आदेश था संशोधन उसको निरस्त किया गया है। लेकिन अब वो आदेश ही निरस्त हो गया, संशोधन और निरस्तीकरण का आदेश, तो वापस हमको तो स्कूल जाना पड़ेगा ना। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे खुद के परिवार का सवाल है। आर्थिक स्थिति इतनी डावाडोल हो गई है, 3-3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। तो ये संबंध में मैं शासन से भी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी विनम्र अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द हमें संशोधित सालों में ज्वाइन करने का आदेश निकालें। आप लोग का 3 महीने से पेमेंट नहीं आया है, उसके बाद अभी दिवाली त्यौहार था, जिसके बाद आप लोग को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। जी बिल्कुल, त्यौहार में तो पैसे की ज़रूरत सबको रहती है ना। कोई कितना भी अरबपति करोड़पति भी होगा तो भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और ये हम तो मूल श्रमिक के तौर पे है, शिक्षक श्रमिक के तौर पे काम कर रहे हैं, और 1 महीना पेमेंट नहीं आया तो ये जो दर्द हमको जो शिक्षक कर्मी रहते मिला था वो दर्द आज भी हमको महसूस हो रहा है। 3 महीने से पेमेंट नहीं आया। ऐसा क्यों कर रही है सरकार, आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार क्यों कर रही है ये नहीं बोल सकते हम लोग। सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे वो देखना है ना। आप किसी का आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, मानसिक कितनी दुर्बलता आती है। आर्थिक तो हम सही रहे कष्ट, मानसिक कितना कष्ट आएगा, दुर्बलता आएगी। तो भयोदहन किया जा रहा है कुल मिला के, लेकिन
मैं अभी भी शासन पे हमारा भरोसा है, हमारे अफसरों पे भरोसा है कि वो समझेंगे कि बच्चों का हित क्या है। और ये जो टीचर है जो 15 साल 18 साल सर्विस करने के बाद बहुत मुश्किल से प्रमोशन पाए, शासन की महत्वाकांक्षी योजना थी 3 वर्षों में इनका रिलैक्सेशन करके इनको प्रमोशन दिया जाए, वो कहीं फलीभूत नज़र होता हुआ नहीं आ रहा है। बच्चों को लाभ होना चाहिए इससे। भाई बच्चे कहीं के भी, यहाँ भी पढ़ाएंगे तो भी पढ़ाएंगे, वहाँ भी पढ़ाएंगे तो भी पढ़ाएंगे, पर आपको कोर्ट ने जब कह दिया है कि आप इसका परीक्षण करें और तब तक इनको तनख्वाह दी जाए, इनके मूलशाला में भेज के, जिस मूलशाला मतलब जहाँ पर अभी तक ये पदस्थ थे। 4/9/2023 का आदेश वो ध्वस्त हो गया है, उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने, जज महोदय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने। तो इसका अर्थ ये है कि हमको जो संशोधित शाला में हमको ज्वाइनिंग देना इनकी जिम्मेदारी बनती, पर अभी तक आदेश नहीं निकला है। तो ये थोड़ा सा देर हो रहा है, इससे हम लोग और प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? अभी हमारे धमतरी से आए हुए हैं, नगरी से आए हुए हैं, महासमुंद से आए हुए हैं, गरियाबंद से आए हुए हैं, पूरे रायपुर संभाग से लोग आए हुए हैं। यहाँ लोकल रायपुर के लोग भी हैं, अबनपुर, धरसीवा, आरंग, तो सभी पूरे संभाग से लोग आए हुए हैं आवेदन देने के लिए। और हम लोग एक आशा की उम्मीद लेके यहाँ पर आए हुए हैं और सारे नियमों के तहत हमारा आवेदन पे विचार किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आप लोग को 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, उसके बाद आप लगातार यहाँ के इधर उधर के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं, तो वकील का खर्चा भी काफ़ी रहता है, तो ये सब मेंटेन कैसे कर रहे हैं आप? मैडम ऐसा तो पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, थोड़ी बहुत सेविंग्स थी हमारी, 10,000 15,000 बचा के रखे थे। कोई 1,500 वाला वकील लगाया, कोई 2,000 वाला, कोई 5,000 वाला। अब ऐसे सबके वाले अब वकील अलग अलग स्तर पे लगाए, तो सबको अलग अलग खर्चे बैठे। थोड़ा थोड़ा मैनेज कर रहे हैं मैडम, कैसे करेंगे। दशहरा निकल गया, दिवाली भी निकल गई, अब जेठौनी भी आ गई कल, देवउठनी जिसे यहाँ कहा जाता है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि अब किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा तो एक दूसरे को सहयोग करके ही अपना काम चला रहे हैं। पर ये बहुत गंभीर बात है कि शिक्षक को भी आज याचक की स्थिति में खड़ा कर दिया शासन। एक तो सैलरी नहीं दे रहे, जो स्कूल में ज्वाइन तो करवाए कम से कम। आप स्पष्ट आदेश निकाले भाई, आपको जो लगता है वो आदेश निकाले, उसके बाद हम लोग जाएंगे बच्चों के हित के लिए, हम जो अच्छा रहेगा हमारे हित के लिए जो अच्छा रहेगा उसमें जाएंगे। तो एक आर्डर ही नहीं निकल रहा है कि आपको कौन सी शाला में जाना है। शासन खुद कंफ्यूज हो गई है, जबकि क्लियर मैंडेट है कि आपका 4/9/2023 का जो संशोधन निरस्तीकरण का आदेश था वो ध्वस्त हो चुका है। अर्थात ये जिस स्कूल में थे उसी स्कूल में रहेंगे और इनकी सैलरी अभी निकाली जाएगी। जज साहब ने खुद कहा था, वीडियो भी हमारे पास, कि इनकी सैलरी रिस्टोर रहेगी, इनको ज्वाइन करवाइए और इनकी सैलरी निकलवाइए। वो वर्बल है ना, उनका वीडियो है, चलित वीडियो है। आर्डर आया है तो एक आर्डर हमको फॉलो कर रहे हैं, कमेटी वाले को अभिवेदन ले रहे हैं, लेकिन स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। तो हमको मतलब अधर में लटका के ही रखना चाहते हैं। लेकिन हम विनम्र अपील कर रहे हैं सभी साथियों को, सभी संभाग के संशोधन पीड़ित साथियों की वजह से हम लोग विनम्र अपील कर रहे हैं सभी की तरफ से कि सर ऐसा मत कीजिए, हमें अपनी शाला में जाने दीजिए, पेमेंट निकलवाने दीजिए, बाद में कमेटी का जो निर्णय आएगा वो अपने हिसाब से लोग उसको करेंगे। तो आपका कहना है कि लगातार आपकी मांगों को अनदेखा किया? हाँ, मांग तो कुछ नहीं है, हक ही है। सैलरी हमारा हक है। आप अगर 1 महीने काम करेंगे, आपको 15 दिन सैलरी ना दे तो आपको भी लगे मेरा हक मारा जा रहा है, आप चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं। हमने वही कहा कि हमको इस शाला से निकाल दिया है तो अब ये गलत है, बिना भी परीक्षण किए आप निकाले हो। तो वो कोर्ट ने इस बात को माना, इसलिए तो कमेटी बनाई है 5 लोगों की कि इनका परीक्षण करो कि अभ्यावेदन का ये किस आधार पर संशोधन कराए। आप वो हवा में कुछ भी बात करोगे तो नहीं होता ना। मैंने या कुछ लगाया, आधार लगाया है, तभी तो वो है संशोधन, तो उसका परीक्षण होगा, ये कोर्ट ने कहा है। और उनको कहा है कि इनको पुराने स्कूल मतलब जहाँ पर 4/9/2023 की स्थिति में थे उस स्कूल में भेजा जाए और सैलरी इनकी निकाली जाए। ये स्पष्ट मैंडेट है, आदेश है, इसमें आदेश लिखा हुआ है। आगे क्या कदम हो सकता है अगर लगातार आप लोग की मतलब आप लोग का जो हक है उनको अनदेखा किया? देखिए, हम लोग कोई पैदाइशी क्रांतिकारी नहीं होता, आंदोलन करना किसी का शौक नहीं होता, और आंदोलन हम ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आप बात कुछ बोलोगे तो बात सुनी भी जाएगी, तो हमें शासन से उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। बहुत थक चुके हैं हम लोग भी, परेशान नहीं होना चाहते, ना किसी को परेशान करना चाहते। तो शांति से टेबल में बात करके जो हमारे नियम है, नियम कानून के हिसाब से जितने लोगों को राहत मिल जाए उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। और शासन से यही बात कर रहे हैं कि आप बच्चों का हित भी देखिए। बच्चे जो अभी जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही, कोई कहीं सिंगल गणित टीचर है, सिंगल इंग्लिश टीचर, उनकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? तो भरपाई नहीं हो सकती ना उस चीज़ की, समय की भरपाई नहीं हो सकती आपकी।
तो ये मांग कर रहे हैं कि आप संशोधित सालों में जाने दीजिए। हम कोई आंदोलन या कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ऐसा चलाने वाला काम नहीं है। हमको लगा कि हमें कोर्ट जाना चाहिए था तो चले गए, कोर्ट से जीत के भी आ गए हैं और आगे कोर्ट से का आदेश है ये अफसर लोग परिपालन कर लें तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे उनको। आज आप ज्ञापन सौंपने गए थे, क्या कुछ हुआ वहाँ? अभ्यवेदन ज्ञापन नहीं, हम लोग अभ्यवेदन सौंपने आए हैं। ये कोर्ट का निर्देश है कि आप लोग 25 तारीख तक अभ्यवेदन सौंपें। तो शासन ने भी ये निर्देश निकाला कि 25 तारीख का अभ्यवेदन लेंगे। तो अभ्यवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है अपने पक्ष में, अपने जो हमने कारण बताया था उसके प्रमाण में क्या देना है, तो वो हमने जमा करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और जमा किए कुछ लोगों ने और धीरे धीरे सब साथी आ रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 25 तारीख लास्ट है और जेडी महोदय के द्वारा ये भी बताया गया है कि 25 तारीख को जो ऑफिस खुला रहेगा उसमें अभ्यवेदन लेने के लिए। शनिवार को ऑफिस बंद हो जाता है सैटरडे के नाम से, लेकिन वो खुला रहेगा। एक दो व्यक्ति लोगों को अभ्यवेदन लेने के लिए ऑफिस में रहेंगे, ऐसा जेडी महोदय के द्वारा हमें बताया गया है। तो मेरे साथ ही मौजूद से सारे शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए थे, जिनका कहना है कि अगर सरकार या फिर शिक्षा मंडल इनकी बातें नहीं सुनती, अगर लगातार इनकी बातों को अनदेखा किया जाता है तो ये उग्र हो सकते हैं या फिर जल्द से जल्द सरकार इनकी बातों को सुने। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।